Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है ऑफ डिटर्मिनर्स जिसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल्स के जो अभी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ तो ठीक है। तो आज स्पेसिफिकली हम उन एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे जहाँ पे आर्टिकल्स ओमिटेड होते हैं, जहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो विद एग्जाम्पल मैं वो आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसे प्लेसेस या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है। इन माय प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया था विद एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज और टेस्ट सीरीज कि आपको कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स और किस तरीके से यूज़ करना है, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे कि आपको कौन से सिचुएशंस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। As I already mentioned in my previous videos that articles are the part of your determiners. ठीक है, determiners का most important part होता है articles, right? So आज हम study करेंगे all about the omission of the articles, right? So अब शुरू करते हैं with the first sentence here that gold is precious metal. तो आपको यहाँ पे अगर आपके सामने ये सेंटेंस दिया जाता है इन योर एग्जाम पेपर तो आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सो गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे, ए, एन और द, इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल आप यहाँ पे प्रेफर करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको ओमिट करना है आर्टिकल बिफोर गोल्ड। गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्यों? कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आपके सामने हो जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, जनरली जिसको यूज़ किया जाता है, तो जनरली जब सब्सटेंसेस को या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन्स विच एक्सप्रेस योर इमोशंस, ठीक है। तो जहाँ पे सब्सटेंस हो, क्योंकि गोल्ड एक सब्सटेंस है, राइट, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिकली, जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं, तो उससे पहले आपको क्या यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, राइट। दूसरा जो आपका ब्लैंक है दैट इज गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो फॉर मेटल यू हैव टू यूज हियर एन आर्टिकल। यहाँ पे आपको मेटल से पहले आर्टिकल का यूज़ करना है। मेटल को यहाँ पे डिफाइन कौन कर रहा है, प्रेशियस, प्रेशियस एज एन एडजेक्टिव हियर। तो यहाँ पे आपको मेटल के लिए आर्टिकल को पुट करना है। तो मेटल के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, क्योंकि मेटल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मेटल तो इनडेफिनाइट हो गया, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस से पहले, किसी भी सब्सटेंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको किसी तरीके का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है अगर वो सेंटेंस में जनरली यूज़ किया गया है तो गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेटल के लिए आपको आर्टिकल यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सो गोल्ड इज प्रेशियस मेटल इज द राइट आंसर है, ओके। सेकेंड है विजडम इज ब्लैंक गिफ्ट ऑफ हेवन, राइट। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है फॉर द विजडम और यहाँ पे यूज करना है हेवन के लिए, राइट। तो विजडम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा ये एग्जाम्पल है कि आपको बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि जनरली यूज़ करे जाते हैं, उनसे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो विजडम क्या है, यहाँ पे एक सब्सटेंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। हेवन के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, क्योंकि हेवन विच वी कंसिडर वन ओनली, यूनिक है अपने आप में, राइट। तो जब चीज़ें यूनिक होती है अपने आप में तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का, ठीक है। सो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, राइट। हो गया क्लियर। तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको किसी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है जनरली अगर वो यूज किया गया है तो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वुड यू पास मी डैश शुगर।
अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। वैसे जनरली एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं एग्ज़ाम पेपर में जो जनरल रूल्स होते हैं उन्हीं से फॉलोड आपके सेंटेंसेस आते हैं। यूजुअली ये नहीं होता, एक्सेप्शंस नहीं पूछे जाते आपसे, पर फिर भी आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे कब आर्टिकल यूज़ हो सकता है अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या सब्सटेंस हो या कोई अनकाउंटेबल नाउन हो। तो किस केस में ये यूज़ हो सकता है? जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करी गई हो। सो अनकाउंटेबल नाउन्स टेक the when used in a particular sense, especially when qualified by an adjective or adjectival phrase or clause। ठीक है, तो कोई भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लोज से क्वालिफाइड हो वो पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर सेंस में वो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो। ठीक है, तो आपको द का यूज़ किस केस में करना है, द आर्टिकल का यूज़ किस केस में करना है? जब वो जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे शुगर है, तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्पीकर एक पर्टिकुलर शुगर बाउल की बात कर रहा है जो कि एक टेबल पे रखी हुई है। सो वुड यू पास मी द शुगर? ठीक है, तो द आर्टिकल का यूज़ आपको किस केस में करना है? जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाए या फिर वो किसी एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लोज से क्वालिफाइड हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो शुगर यहाँ पे कौन सी है जो कि कहाँ रखी हुई है? टेबल पे रखी हुई है। सो वुड यू पास मी द शुगर? जब किसी पर्टिकुलर टारगेट को यूज़ किया जाता है, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन को, तब द का यूज़ होता है, अदरवाइज द का यूज़ नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट या फिर सब्सटेंसेस के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, स्पीकर कौन से शुगर की बात कर रहा है? जो पर्टिकुलर एक जगह पे रखी हुई है जो कि रिसीवर के पास है, लिसनर के पास है। तो वुड यू पास मी द शुगर? अगर शुगर टेबल पे रखी हुई है, जनरल सेंस में अगर शुगर का यूज़ करते हो तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड केस में है क्योंकि जो स्पीकर है उसको पर्टिकुलर शुगर चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? द का यूज़ करना है। ओके, तो होप यू वुड गेट टू नो इन तीनों के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पे ओमिट करना और कहाँ पे आपको यूज़ करना है, किस केस में। कोई भी सब्सटेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक केस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका आर्टिकल आएगा द, वो भी किस केस में? जब उस अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाए या स्पेसिफिकली उसको टारगेट किया जाए, राइट, या फिर वो किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज से क्वालिफाइड हो गया। ओके, ये तीनों आपके हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है जिसको जनरली यूज़ किया जाता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे आप चिल्ड्रन की बात करते हो तो चिल्ड्रन तो कोई भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी एरिया के हो सकते हैं, कहीं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे ना आपके चिल्ड्रन की बात हो रही है ना मेरे चिल्ड्रन की बात हो रही है, किसी पजेसिव चिल्ड्रंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जनरल सेंस में यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज़ किया गया है, तो इससे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं उनसे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नोट इट डाउन। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको ही दूसरे केस में हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, वेयर आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात कर रहा है। ठीक है, माई चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे पजेसिव चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन को टारगेट करते हैं तब डेफिनेटली यहाँ पे द आर्टिकल आएगा।
क्योंकि वो डेफिनेट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं जो उसे पता करना है कि कहाँ पर है। वो ही जनरली यूज जब हुआ ये वर्ड चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तब यहाँ पे किसी तरीके का कोई आर्टिकल नहीं आया। बट इन अनदर केस, जब चिल्ड्रन का यूज किया गया है इन अ पर्टिकुलर सेंस दैट आई वांट टू नो वेयर आर माय चिल्ड्रन, ठीक है, जब मुझे ये पता करना है कि मेरे चिल्ड्रन कहाँ हैं, तब उससे पहले आर्टिकल आएगा। सो वेयर आर दी चिल्ड्रन, राइट। तो जब पजेसिव, आप पजेसिवली अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हो पर्टिकुलर सेंस में, पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, तब आपको यूज़ करना है द का। और जनरली अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो आपको किसी तरीके का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, राइट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल यूज़ करना और कहाँ नहीं करना है, ठीक है। द स्पेसिफिकली। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं विद द नेक्स्ट थिंग, डिनर इज रेडी। डिनर इज रेडी। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई मील का नाम आए, जनरली किसी मील का नाम यूज़ हो, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, किसी भी पर्टिकुलर मील का यूज़ आपको करना है एक सेंटेंस में, तो उससे पहले भी आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। डिनर इज़ रेडी, तो डिनर कभी भी मतलब किसी भी टाइम पे रेडी हो सकता है, पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे डिनर का मतलब। सो बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं, तो उससे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। मेक इट श्योर, यहाँ पे जनरल वर्ड बार बार आ रहा है कि कोई भी जनरली अगर सेंस में ये चीज़ें यूज़ हो रही होती तब आपको नहीं करना है, ठीक है। जनरली कोई भी चीज़ यूज़ हो तब आपको नहीं करना है आर्टिकल का यूज़। तब यहाँ पे डिनर इज़ रेडी, ये इंडेफिनाइट है, जनरली यूज़ किया गया है इस मील का नाम, तो डिनर से पहले आपको किसी तरीके का ये आर्टिकल नहीं लगाना है, राइट। या फिर आप इस तरीके से बात करो कि अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि किस टाइम पे आपने लंच किया, सो व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिकल बिफोर lunch or before meal, you should go with the straight sentence that what time do you have lunch or the dinner is ready. Is it clear? अब इसी को दूसरे केस में अगर हम स्टडी करें along with meal, I had late lunch today, तो आपको लेट से पहले अ का यूज करना है। I had a late lunch today, I had a late lunch today। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट करोगे कि यहाँ पे आर्टिकल कैसे आ सकता है। पहली चीज, क्योंकि लंच से पहले आ रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, सॉरी लेट, यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है लंच से पहले लेट, तो लेट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपके लंच को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। सो जब भी ऐसा हो कि हम अ आर्टिकल स्पेसिफिकली अ आर्टिकल, राइट, अ आर्टिकल का यूज़ हम कब करते हैं, पहली चीज़ जब कोई भी मील क्वालिफाइड हो विद द एडजेक्टिव, ठीक है, और जब भी एडजेक्टिव आए बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तब आपको अ आर्टिकल का यूज़ करना है, राइट। एंड वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई, और हमें द का यूज़ कब करना है, जब हम स्पेसिफाई करें किसी चीज़ को। जैसे एक सेंटेंस है, डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस, तो ये पर्टिकुलर हो गया, राइट। डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस, तो यहाँ पे डिनर जो है वो स्पेसिफाइड है कि उस टूरिस्ट होटल में जो हमने डिनर किया था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था, तो यहाँ पे आप द का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको किसका यूज़ करना है, अगर कोई भी मील लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव आए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का है लेट है, तो इससे पहले आप अ का यूज़ कर सकते हो। अगर यही लंच स्पेसिफाइड हो कि लंच हमने इस टाइम पे किया था, यहाँ पे किया था, होटल में किया था, घर पे किया था, इतनी बजे किया था, तो स्पेसिफाइड जब हम होते हैं और एडजेक्टिव नहीं होता उससे पहले, तब हम उस केस में द का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, बिफोर एडजेक्टिव अ का यूज़ करना है। द का यूज़ किस केस में करना है, जब
स्पेसिफिक हो, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, कि हमने यहाँ पे किया था, इतने बजे किया था। इज इट क्लियर? तो ये दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए। जनरली अगर मील का यूज़ हो, मील नाउन का यूज़ हो, आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको मील से पहले एडजेक्टिव है तब तो आपको अ का यूज़ करना है। और अगर कोई मील स्पेसिफाइड हो, कोई भी स्पेसिफिक हो कि मैंने इस होटल में लंच किया, इस होटल में मैंने यहाँ पर लंच किया, यहाँ डिनर किया, उसके साथ किया, तब हम द का यूज़ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है विद सेंस ऑफ मील। अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आर्टिकल है वो आपका ओमिटेड है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आता है। बिफोर लैंग्वेजेस देयर वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज से पहले वी कैन नॉट यूज आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, कोई भी लैंग्वेज हो फिर। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। We go to church on Sundays. We go to church on Sundays. अब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेट मी टेल यू। सो कोई भी स्कूल का नाम हो, कोई स्कूल हो, मतलब जैसे वी गो टू स्कूल, राइट? तो कोई स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे आप यूजुअली विजिट करते हो प्राइमरी पर्पस के लिए, बहुत ही जनरल पर्पस के लिए, जब आप ऐसी जगहों पर विजिट करते हो बिना किसी स्पेसिफिकेशन के, बिना किसी डेफिनिटी के, तब वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको, हम कह सकते हैं माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा है, क्या है, कहाँ पे है, ये किसी को नहीं पता। जनरल सेंस में हॉस्पिटल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अगर जनरली ऐसे कोई भी स्कूल, जैसे वी गो टू स्कूल डेली, राइट? सो सॉरी, डेली नहीं आएगा, वी गो टू स्कूल, राइट? सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसी, जैसे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, इस तरीके का अगर जनरली प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी सेंसेस में ऐसे प्लेसेस पे विजिट करते हो, तो वहाँ पे किसी तरीके का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। तो अगर जनरल पर्पस के साथ या जनरली आप इन जगहों पे विजिट करते हो, तब इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो वी गो टू चर्च ऑन संडेज, वी गो टू स्कूल डेली। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, जहाँ पे जो जनरल विजिटिंग के जो प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे प्राइमरी पर्पसेस के साथ विजिट करते हो, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो सेंटेंस है वो है आपका आई मेट हिम एट चर्च। अब इस केस में सेम सेंटेंस है ऑफ कोर्स, तो इस केस में आपको यूज़ करना है डेफिनेटली द आर्टिकल का यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्यों करना है आपको आर्टिकल का यूज़, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी, राइट, इन चीज़ों के आगे, जैसे कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, तो यहाँ पर द का यूज़ तब किया जाता है जब हम डेफिनेट प्लेस की बात करें। ठीक है, डेफिनेट हम बिल्डिंग की बात करें, डेफिनेट हमारा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तब हम बेसिकली इन सब सारी चीज़ों के पहले हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल का यूज़। अब यहाँ पे वो मिल रहा है चर्च में उससे, आई मैट हिम एट द चर्च। यहाँ पे द क्यों आया? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पर्पस के साथ वो चर्च गया था कि उससे मिलना है, इसीलिए वो चर्च गया था, या वो चर्च गया तब वो उससे मिला। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ या डेफिनेट आपको थिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको द का यूज़ करना है इनटू दिस प्लेस।
तो यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है कि मैं हमेशा चर्च जाता हूँ या संडेज़ को चर्च जाता हूँ, तो नॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे डेफिनेट प्लेस है, चर्च है, जहाँ पे वो उससे मिला। तो पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जब एक पर्टिकुलर टारगेट हो जाता है तब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं द का, ठीक है। सो आई मेट हिम एट दी चर्च। इज इट क्लियर? तो इन दोनों केसेस में आपको आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, आई टोल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फादर हैज़ रिटर्न। फादर हैज़ रिटर्न, तो यहाँ पे भी आपको कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कोई भी रिलेशंस होते हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, फिर चाहे फादर, मदर, अंकल, आंट या फिर कोई कुक की बात हो, नर्स की बात हो, ठीक है। तो जहाँ पे रिलेशंस आ जाते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात हो जाती है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो फादर हैज़ रिटर्न, तो फादर एक रिश्ता हो गया, एक रिलेशन हो गया, तो उससे पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यहाँ पे कोई भी रिश्ता हो सकता है, मदर, आंटी, अंकल, कज़न, ठीक है, नेफ्यू, कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। कोई जैसे पर्टिकुलर मीनिंग हो गया, कोई पर्टिकुलर मीनिंगफुल रिलेशन हो गया, जैसे कुक का हो गया, नर्स का हो गया, तो वहाँ पे भी आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो कोई भी रिलेशनशिप की बात हो, कोई भी रिलेशन हो, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। मेक इट नोटिस कि आपको किसी रिलेशन से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, सॉरी, तो उससे पहले आपको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल यूज़ नहीं करना। बिफोर कुक एंड नर्स यू शुडंट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल देयर टू। हो गया क्लियर? किसी रिलेशन से पहले आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है वो है ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो इस केस में भी आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कोई भी प्रेडिकेटिव नाउन जब होता है, जो कि एक यूनिक पोजीशन की जब बात हो रही होती है, ठीक है, ऐसी पोजीशन जो कि नॉर्मली हेल्ड की जाती है एट वन टाइम बाय वन पर्सन, ठीक है। तो कोई भी यूनिक पोजीशन हो, प्रेडिकेटिव नाउन जो कि डिनोट करें, प्रेडिकेटिव नाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रेडिकेटिव नाउन जो कि डिनोट करे किसी यूनिक पोजीशन को, जो कि एक टाइम पे एक ही पर्सन ऑक्यूपाई कर सकता है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। मेक इट नोटिस डाउन, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स विच डिनोट अ यूनिक पोजीशन, a position that is normally held at one time by one person only. So वहाँ पे भी आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। Is it okay? तो इन केसेस में आपको आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, आर्टिकल यूज़ नहीं करने हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। कुछ और सिचुएशंस भी हैं, 2 से 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का एक वीडियो और बनाऊंगी मैं, और अलॉन्ग विद दैट मैं जो भी आर्टिकल्स आप जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलरली, वो उसका भी एक एक्सरसाइज सेट और बनाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।